तारीखी मकामात में घिरे आप दरिया किनारे रिजॉर्ट, कालाबाग शहर, रेलवे ब्रिज इंसान का निशान तक ना होगा। ये दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़ है। लजीज पकवानों पर मुश्तमिल आहा, आउटस्टैंडिंग प्लेस है। मौसम का लुत्फ दोबाला कर देती है। दरिया किनारे रिजॉर्ट का रुख करते हैं। अब हम बोट में सवार होने वाले हैं जो हमें दरियाए सिंध के सीने पर से गुजरते हुए गेस्ट हाउस तक ले जाएगी। दरिया की सैर के लिए एक प्यारी सी फैमिली भी हमारे साथ सवार हो गई। जरा एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए कि कश्ती में सवार दरियाए सिंध के बीच चारों तरफ से तारीखी मकामात में घिरे आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। कदीम माड़ी के बुलंदो बाला पहाड़, कालाबाग शहर, रेलवे ब्रिज, दरिया किनारे रिजॉर्ट और फिर दरियाए सिंध बजाते खुद एक शहर है जिसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन बयान नहीं। दरिया की लहरों से अटकेलियां करती सूरज की शुआएं बार बार मेरी तवज्जो सदियों कबल उन दिनों की तरफ ले जाती हैं जब इस खित्ते पर इंसान का निशान तक ना होगा। तब ये किरणें और लहरें किस कदर घंटों हंसी खुशी खेल कूद में वक्त गुजारती होंगी। उस वक्त तो मेरे जैसा गैर महरम भी इनकी मुलाकात में खलल ना डालता होगा। इससे पहले कि मेरी सोच की कमन ज़माना कबल अज़ मसीह तक पहुंचती, हमारी कश्ती गेस्ट हाउस जा पहुंची। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। दरियाए सिंध के ऐन ऊपर ये गेस्ट हाउस किसी मौजज़े से कम नहीं है। पेड़ पौधों से मुज़य्यन ये जगह खूब रास आएगी। तो चलें विज़िट करते हैं। जी दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं ग्रेस रेस्टोरेंट जो कि दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़ है। सामने अगर आप दिखाएं उधर वो ब्रिज है, ये मियाँ वाली और कालाबाग को आपस में मिलाता है और इस ब्रिज की एक हिस्ट्री है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम इस जो गेस्ट हाउस है इसके बारे में आपको बताते हैं, इसकी खूबसूरती के बारे में और इसके जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में। खूबसूरती इसकी ये है कि दरियाए सिंध के पुरफिजा मकाम पर मौजूद है, बिल्कुल किनारे पे। यकीन नहीं हो पा रहा कि इतनी सहूलियात और दिलकश मकाम पर होने के बावजूद कमरे का किराया ना होने के बराबर है। यानी महज 5,000 रुपये और वो भी पूरे 24 घंटे के साथ इसकी जो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँ कि इसकी जो खूबी है, जो इसमें मेन चीज़ है वो ये है कि इसकी बिल्डिंग जो है बहुत अच्छी है। इसके कमरे कुशादा हैं और इसका जो अंदर इंटीरियर है वो भी बहुत खूबसूरत है। इंटीरियर मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ऊपर है, पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर बहुत खूबसूरत है और इसकी एक और मज़े की बात यह है कि ये कमरे जो हैं आपको रेंट पे, इतना सस्ता रेंट है यहाँ पे। जब मैंने सुना तो मैंने कहा यार मैं इसी रेस्टोरेंट में जाऊँगा, इसी गेस्ट हाउस में जाऊँगा ताकि यहाँ पे मैं चीप सस्ते में जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े ले सकूँ और इंजॉय कर सकूँ। आते हैं ऊपर, आ जाएं। ये सामने देखिए गार्डन भी है, खूबसूरत सा गार्डन है, फूल भी लगे हुए हैं, गुलाब का फूल है, मेरे फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट फ्लावर्स। आहा, मज़ा आ गया, बहुत ही खूबसूरत है यार। ये तो वाटरफॉल अमेजिंग। बच्चों के लिए झूले भी हैं, ये देखें। खैर यहाँ से मैं तो यहाँ पे फंस जाऊंगा, लेकिन ये है, ये देखिए, ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये झूला है। हाँ, यहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। ओह माय गॉड, बहुत ही ज़बरदस्त आला। ऐसे एहसास होता है कि जैसे बस जन्नत में आ गए हों, क्योंकि ये जो मकाम है बज़ाते खुद बहुत इन्वायरमेंटली अगर देखा जाए तो बहुत ही प्यारा यहाँ पर इन्वायरमेंट है। बादल बने हुए हैं, ठंडी ठंडी जो है वो हवाएं हैं और ये साथ में, अच्छा इसकी जो यहाँ पे बनावट है ना बहुत खूबसूरत है। ये जो ये गार्डन है, गार्डन बहुत ही प्यारा बनाया गया है। बीच में जो घोड़ा भी आप देख रहे हैं। तो आगे आप निकलते हैं, ऊपर आपको दिखाते हैं। ऊपर जाके जो रूम्स हैं जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, रूम में आ जाए।
दोस्तों अब हम जा रहे हैं दरिया किनारे रिजॉर्ट, क्योंकि वहाँ हमारा बुफे बुक हो चुका है और हम लेंगे मज़े लजीज पकवानों के। ये जगह ना सिर्फ इंतहाई दिलकश व हसीन है, बल्कि यहाँ पर खाने पीने के लिए भी देसी से लेकर रशियन तक हर पकवान आपकी तवाज़ो का मुंतज़िर है। ठंडे मीठे मशरूबात, आइसक्रीम और लजीज खीर मौसम का लुत्फ़ दोबाला कर देती है। यही वजह है कि डिनर का वक्त करीब आते ही लोग दूर दराज से अपने दोस्तों और अहले खाना के हमरा दरिया किनारे रिजॉर्ट का रुख करते हैं, ताकि हाइजीन और निहायत लजीज पकवानों पर मुश्तमिल बुफे से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। निहायत कम कीमत पर दर्जन से ज़ायद डिशेस यानी पकवानों का दस्तरखान आपका मुंतज़िर है। भाई मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, टूट पड़ो मोमिनो। एक से बढ़कर एक लजीज पकवान देखकर ये फैसला करना मुश्किल है कि किसको छोड़ा जाए, लिहाजा थोड़ा थोड़ा करके सब टेस्ट कर लेते हैं। भाई वाह, खाना हो तो दरिया किनारे जैसा, मज़ा ही आ गया। इंतहाई लजीज और आउटस्टैंडिंग टेस्ट है। और जो ये कबाब है ना रेशमी, इसकी तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त। और मिक्स किया है सारा कुछ मैंने, और हर चीज़ का जायका जो है आउटस्टैंडिंग है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट पे खाना खाया है, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना अनमैचेबल।